डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक ये एडवांस वालों का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। किसी एग्जाम में इसका क्वेश्चन ना आए इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, और वैसे भी ये टॉपिक आप इंजीनियरिंग के टाइम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, और यदि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आ जाए तो ये यूजुअली और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जिन बच्चों का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की थ्योरी क्लियर हो तो उनके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं रहता। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन से मेरे को याद आया कि एक क्वेश्चन था, लगभग 15-20 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन की हेल्प से एग्जामिनर ने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरी आपको क्लियर कितनी है ये चेक करने की कोशिश की थी। मेरे हिसाब से तो वो क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस था इन द हिस्ट्री ऑफ जेईई एडवांस। और वैसे लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें कि अल्फा प्लस बीटा आया था, और उसके अंदर अल्फा प्लस बीटा के दो केसेस लेने थे, जीरो और नॉन जीरो। और क्वेश्चन ही कुछ ऐसे लिखा गया था, यूजुअली बच्चे अल्फा प्लस बीटा इक्वल जीरो वाला केस उनसे छूट गया था, और क्वेश्चन को आते हुए भी ज्यादातर बच्चे इसको गलत कर गए थे। यही तो जेईई एडवांस की खासियत है, वो आपके ईच एंड एवरी स्टेप पे इंटेलिजेंस चेक करते हैं। और ये क्वेश्चन भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है f takes this interval to r be a differentiable function such that f1 equal to 1 by 3 and this equation is also given. Let e denote the base of the natural logarithm, then the value of fe is. हमने करेक्ट चॉइस निकालनी है। ये तो क्लियर है कि यदि मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो fx में हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन से fx निकाल लेंगे और उसके बाद fe की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है। और यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे को मिलेगा 3 टाइम्स fx इज इक्वल टू x f डैश x प्लस fx माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से ये कैसे आया, इसके लिए मैंने न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला लगाया है, आपको पता ही होगा। लेकिन बात चली है तो मैं तो आपको यह भी बोलूंगा कि आपको न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला उस केस में भी यूज करना आना चाहिए यदि इंटीग्रेंड, दैट इज ये जो एफ टी है इसको बोलते हैं इंटीग्रेंड, जो आंसर आता है उसको बोलते हैं इंटीग्रल। ये इंटीग्रेंड के अंदर यदि x और t दोनों आ जाएं तो ऐसी सिचुएशन में न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला कैसे लगाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इस टाइम मैं उसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि फिर ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। और यहां से मैं कह सकता हूं x f डैश x माइनस 2 fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि fx को y बोल दें तो ये बन गया x dy बाई dx माइनस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं dy बाई dx माइनस 2 बाई एक्स y इक्वल टू x। और ये क्लियरली एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसलिए हम इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e पावर, और इसके बाद ज्यादातर बच्चे e पावर माइनस 2 log x लिख देते हैं। ऐसा लिखोगे तो गलती हो सकती है, क्योंकि आप जेईई एडवांस का एग्जाम दे रहे हो, आपको हर एक स्टेप में ध्यान से चलना होगा। इसको एक्चुअली लिखना चाहिए log ऑफ mod x। मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं कि log mod x का डेरिवेटिव भी 1 बाय x ही होता है, 1 बाय mod x नहीं होता। log mod x का डेरिवेटिव करना है तो यदि आप लिखते हो t इक्वल टू log mod x तो dt बाय dx होगा 1 बाय mod x इंटू द डेरिवेटिव ऑफ mod x। mod x का डेरिवेटिव होता है mod x बाय x। ध्यान रखो mod x का डेरिवेटिव mod x बाय x होता है, तो ये कैंसिल हो गया तो 1 बाय x आ गया। तो log mod x का डेरिवेटिव भी 1 बाय x होता है। इसलिए करेक्ट फॉर्मूला जो है वो 1 बाय x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod x होता है। यदि आप log x लिख देते हो तो x नेगेटिव वाले केस में आपका आंसर गलत आ जाएगा। पर एक बात
और ध्यान दो, यदि कभी log ऑफ एक्स स्क्वायर दे रखा है तो ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर सब बच्चे 2 log x लिख देते हैं, लेकिन नहीं, ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि यदि आप ऐसा लिखते हो तो x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये डिफाइंड है, जबकि ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है। तो प्रॉपर है log ऑफ x के इज 2 log mod x। ध्यान रखो, जब भी पावर इवन नंबर होती है तो जब ये नीचे आता है पावर तो log mod आ जाता है। हाँ, यदि x क्यूब होता तो 3 log x लिख सकते थे, लेकिन x पावर 4 होगा तो 4 log mod x लिखना चाहिए। ऐसी गलतियों से आपको बचना है। और ऑब्वियसली ये बन गया e पावर log ऑफ 1 by x स्क्वायर, दैट इज 1 by x स्क्वायर। तो आंसर आ गया y इंटू इंटीग्रेटिंग वेक्टर 1 by x स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू 1 by x स्क्वायर dx प्लस c, जिसका मतलब हो गया y अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ mod x प्लस c। ध्यान रखो, मैंने 1 by x का इंटीग्रल log mod x बोला है। आप देखोगे कि मैं कभी भी 1 by x का इंटीग्रल log x नहीं लिखता, log mod x हमेशा लिखता हूं, क्योंकि यदि आप log x लिखोगे तो x की नेगेटिव वैल्यूज आपको मिल नहीं पाएंगी, क्योंकि log mod x तो x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी डिफाइंड है, लेकिन log x जो है केवल x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। तो 1 by x का इंटीग्रल यदि log x लिखते हो तो x की नेगेटिव वैल्यूज आपको आंसर में मिल नहीं पाएंगी। तो इन सब बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, क्योंकि बोला गया है कि f1 इक्वल 1/3 है, मतलब जब x 1 है तो y की वैल्यू 1/3 है। तो हमने x को 1 रखा तो y की वैल्यू आ गई 1/3, 1/3 इक्वल टू c आ गया log 1 0 हो गया। तो आंसर आ गया y अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ mod x प्लस 1/3। और उसके बाद हमने, क्योंकि एफ ई की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि हमने निकालना है जब एक्स ई होगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी। एक्स ई होगा तो वाई की वैल्यू आ जाएगी ई स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ मॉड ई इज 1 प्लस 1/3, तो वाई की वैल्यू आ गई 4/3 ई स्क्वायर। और यदि बाय चांस एक्स की नेगेटिव वैल्यू भी डोमेन में होती और एग्जामिनर आपको एफ माइनस ई की वैल्यू निकालने के लिए कहता, तो यदि आपने log x लिखा होता तो x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन ना होता और आप बोलते वैल्यू ऑफ y डज नॉट एग्जिस्ट। और ऐसी सिचुएशन में एग्जामिनर श्योर है ए चॉइस नन ऑफ दीज बोल देता, और ज्यादातर सारे बच्चे फिर डी चॉइस को मार्क करके आए थे। इसलिए मैंने बोला है कि इस बात का ध्यान देना चाहिए, 1 by x इंटीग्रल log mod x होता है। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहां पे मैंने देखा है बहुत सारे बुक्स वाले भी एग्जैक्ट नहीं चलते। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत से क्वेश्चन मैंने ऐसे भी देखे हैं जहां पे लेंथ ऑफ से सब टेंजेंट इज गिवन, फिर आगे हमने सॉल्व करना होता है। और ज्यादातर बुक्स में और बच्चे भी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला y इंटू डी एक्स बाई डी वाई यूज करते हैं, जबकि ये वाला फॉर्मूला लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला नहीं है। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला इसका मॉड है, क्योंकि यदि लेंथ बोली गई है तो आप y इंटू डी एक्स बाई डी वाई को लेंथ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकती है। तो यदि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट 5 दे रखी है तो आप इसको 5 लिखोगे। ऐसी बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। और अब मैं उन बच्चों की बात करता हूं जिन बच्चों को सॉल्यूशन की स्क्रीनशॉट चाहिए, तो उनके लिए मैं क्वेश्चन और सॉल्यूशन की हर एक स्लाइड पे 5 सेकंड के लिए रुकूंगा और उतनी देर में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये है फर्स्ट स्लाइड कंटेनिंग क्वेश्चन, ये है सेकंड स्लाइड, ये है थर्ड स्लाइड।